डे ऑफ जिम्स स्केप। जिम के भागने का दिन। जिस दिन हम जिम को भगाने वाले थे उस दिन मैं और टॉम हम दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ लंच को पैक कर देते हैं और मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। वहाँ हमें हमारा राफ्ट दिखा देता है जो बिल्कुल सही सलामत था। हम वहाँ जाते हैं। जब हम घर पहुँचते हैं तो हमें यह दिखा देता है पूरा का पूरा परिवार चिंतित था। उन्होंने हमें सोने के लिए भेज दिया और हमें किसी भी बात की चिंता करने का आदेश ना दिया कि आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। हम जैसे ही नीचे की तरफ पहुंचते हैं और हम आंट सैली के पीछे थे तो क्या होता है, हम उनके पीछे से सेलर की तरफ चले जाते हैं। हम कुछ खाने को कलेक्ट करते हैं और वापस बेड में सोने के लिए चले जाते हैं। लगभग 11 बजे का समय था जब टॉम ने मुझे कहा कि बटर कहाँ है और उसने मुझे बोला कि जाकर के बटर लेके आओ। मैंने मना किया लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना हुआ। मैं नीचे जाता हूँ और बटर लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ कि इसी बीच आंट सैली कैंडल लेकर के आ जाती है। मैं उस बटर को अपने हैट में रख देता हूँ और उसके ऊपर टोपी पहन लेता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सेलर में इस समय क्या कर रहे हो। मैंने बोला मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि तुम इस समय इतनी रात को क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं पता। यह बात मैंने बोला तो उन्होंने क्या बोला, ऐसा जवाब मत दो, तुम जाओ सिटिंग रूम में जाओ और वहाँ बैठो। मैं पता लगा करके रखूँगी कि तुम करने क्या वाले थे। अगर मैं सिटिंग रूम के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उनमें से 15 लोगों के पास बंदूक थी। सारे के सारे लोग अनईजी थे, मतलब वह बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे। तो मैं यह विश कर रहा था कि आंट सैली जल्दी से आ जाए और उन्हें जो भी काम है वह मुझे काम बताए और मैं यहाँ से जाऊँ। मैं बहुत ही जल्दी यहाँ से जाना चाह रहा था और टॉम को यह सारी की सारी बातें बताना चाह रहा था, क्योंकि यह वही समय था जब हम बेवकूफ़ों की तरह इधर से उधर घूमना बंद करें और जिम के साथ हम लोग वहाँ से भाग जाए। अंत में वह आती है और वह मुझसे सवाल करना शुरू कर देती है और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं जवाब दूँ तो क्या दूँ। मैं पूरी तरीके से कपकपा रहा था। कुछ फार्मर्स बोलते हैं शुरू करो, आधी रात का इंतज़ार मत करो। कुछ ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ कह रहे थे कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते सिर्फ सिग्नल का, हम लोग को जो करना है अभी करना है और उन्हें पकड़ना है। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। रूम पूरी तरीके से गर्म हो चुका था, मेरे पसीने छूट रहे थे और मेरे सिर के ऊपर जो बटर था वो मेल्ट होने लगा और वह मेरे फेस पे आने लगा। अब इस चीज़ को देख करके आंट सैली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब वह बोलती है बेटे तुम्हारे साथ क्या हुआ, लगता है तुम्हें ब्रेन फीवर आ गया है, तुम्हारा ब्रेन तो बाहर निकल रहा है। तो उन्होंने मेरे हैट को हटाया और जब उन्होंने उस मक्खन को देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे तो लगा कि यह तुम्हारा ब्रेन है। अब जाओ सोने के लिए जाओ और सुबह तक नीचे मत आना। मैं तुरंत दौड़ते हुए सीढ़ियों से होते हुए जाता हूँ और वहाँ पे एक लैट्रिन रॉड जला देता हूँ और मैंने टॉम को सारी की सारी बात बताई और मैंने उसे बोला जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। तो उसकी आंखें चमक चुकी थी। वह बोलता हक क्या यह सही बोल रहे हो, ये रहा ना कुछ एडवेंचरस काम। मैंने बोला जल्दी जल्दी जिम कहाँ है। तो वह बोलता जिम तो तैयार है, अब हम लोग शिप के सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। अब कोई बोलता है कि बाहर दौड़ने की कुछ आवाज़ आ रही है, हालांकि वे अभी तक नहीं आए हैं। दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद था।
वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ लोग कैबिन में जाओ और बाकी सारे लोग मेरे इंतज़ार करो। हम लोग बेड के नीचे जाते हैं जैसे उन्होंने सिग्नल दिया। हम लोग गड्ढे से होते हुए शेड के पास पहुंच जाते हैं और टॉम ने दरवाजे पे दरार था उससे देखने की कोशिश की, लेकिन बेचारा वह कुछ नहीं देख पा रहा था क्योंकि चारों ओर अंधेरा ही था। उसने सुना और सुनता रहा। फिर जितनी भी आवाज़ हो रही थी सारी की सारी आवाज़ रुक चुकी थी। वह हमारी तरफ देखता है और हम लोग रेंगते हुए फेंस के पास पहुंच जाते हैं। हम दोनों तो बहुत अच्छे से चढ़ चुके थे, लेकिन अगर मैं टॉम के बारे में बात करूं तो उसका कपड़ा उस जाल में फंस चुका था। उसने खींचा, उसने जोर लगाया और तभी वे सारे के सारे लोग जो फार्मर्स थे उन्होंने आवाज़ सुन ली। वो बोलने लगे, कौन है, जवाब दो वरना हम गोली चला देंगे। तो हम लोगों ने किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं दिया और हम लोग भागने लगे। तभी बंदूक की गोलियों की आवाज़ आई। फिर उन लोगों ने हमें देख लिया। उन्होंने कहा, यहाँ है तुम लोग। अरे ये लोग तो नदी की तरफ जा रहे हैं, कुत्तों को ढीला छोड़ दो। जब वे हमारे नज़दीक आए थे तो हम झाड़ी में छुप गए और उनको जाने दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, हम उन झाड़ियों से निकलते हैं और उन कुत्तों के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। अब क्योंकि कुत्ते हमें जानते थे इसलिए वह हमारी तरफ नहीं भौंक रहे थे। हम लोग जंगल से होते हुए कैनोई के पास जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए पैडल करने लगते हैं। हम लोग आइलैंड जाने वाले थे। हम लोग राफ्ट में बैठ चुके थे और मैंने बोला, जिम अब तुम पूरी तरीके से फ्री हो, अब तुम्हें वापस किसी का गुलाम नहीं बनना पड़ेगा। जिम इस बात से खुश था, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश कौन था? टॉम था। अब यहाँ पे क्या हो चुका था कि उसके पैरों में गोली लग चुकी थी। जब मुझे और जिम को इस बारे में पता चला तो हमारी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। टॉम का खून निकल रहा था, उसके पैर में चोट लग चुका था, तो हम उसे वेग वैम में लेके चले गए। लेकिन वह बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था। वह बोलने लगा कि बेवकूफ़ जैसा यहाँ पे काम मत करो, जाओ नदी की तरफ जाओ। वही जिम और मैं पूरी तरीके से शांत थे। तब मैंने बोला, जिम बोलो क्या बोलना चाहते हो? तो उसने बोला कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ करके नहीं जाने वाला हूँ। सबसे पहले हम डॉक्टर को बुलाएंगे और इसके कारण अगर 40 साल लग जाएंगे, मुझे यहाँ रहना भी पड़ गया तो मैं रहूँगा। यह हमारी दोस्ती का सवाल है। मुझे पता था वह ऐसा ही कुछ कहने वाला है। मैं टॉम को बोला कि मैं डॉक्टर को लाने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि उसने मुझे रोकने का कोशिश किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने जिम को बोला छुप जाने के लिए जंगल में, जब वह देखे कि डॉक्टर आ रहे हैं।